हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो काम इम्पोर्टेंट हो वो इंस्टेंट हो जाता है, या फिर आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो और वो दोस्त आपको रास्ते में मिल जाता है, या नसीब जोग आपको आपकी जीवन साथी या आपका सही कस्टमर मिल जाते हैं। ये सारे अनुभव हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबूत हैं कि हम सबके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके जीवन में परेशानियां इसका पीछा ही नहीं छोड़ती है, पूरा जीवन उसको कोई ना कोई परेशानियां रहती ही होगी, और इन लोगों की हर वक्त यही परेशानी रहती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। कई बार हम कुछ सोचते हैं और यही हमारे जीवन में घटित हो जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हर वक्त यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, संजोग अनुसार, कौवा का बैठना और डाल का गिरना, आकस्मिक कारण से, नसीब, किस्मत। ऐसे वर्ड्स का हम हर रोज़ यूज़ करते हैं जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एविडेंस मान सकते हो। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज़ करें वो जानेंगे, जिसको जान के आपको जो नहीं चाहिए वो कम और जो आपको चाहिए वो ज़्यादा पाने में आप सक्षम बनोगे। उसका परिणाम यह होगा कि आपके पास अच्छी जॉब होगी, आपके पास अच्छे कस्टमर होंगे, आपके पास बहुत सारा धन होगा, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको जो चाहिए वो आपके पास होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑथर ने कहा है कि आप एक मैग्नेट हो। आपको पता है कि मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है और खींचता है। इसी बात ही आप एक खुद मैग्नेट हो और आप कुछ भी सोचते हो, उसके रिलेटेड पीपल, सिचुएशंस और एटमॉस्फेयर को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप जिस चीज़ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हो, इस चीज़ बाहर की दुनिया में घटित होती है। यह एक सनातन वैश्विक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। आसान शब्दों में कहें तो आप जिसकी ओर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हो, अपनी एनर्जी और फोकस देते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है, वो ये कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम वाइब्रेशन या वाइब्स शब्द का उपयोग कई बार करते हैं। जैसे कि आप कई बार कहते होगे कि मैं इस व्यक्ति के पास गया तो मुझे अच्छी वाइब्रेशंस मिली, मैं इस जगह पर गया तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन या बुरी वाइब्रेशन मिली और फील हुआ मुझे। शॉर्ट में कहें तो आपके मूड और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वाइब्रेशन शब्द का उपयोग करते हैं। वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन जब हम अपने सराउंड ये यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग का अनुभव करते हैं। जैसे कि निराशा तो उसके ऑपोजिट हर्ष, अकेलापन तो उसके ऑपोजिट प्रेम, कमी तो उसके ऑपोजिट उत्साह, उदासी तो प्रचुरता, उलझन तो गौरव, तनाव तो आराम, गुस्सा तो आत्मविश्वास, दुख तो स्नेह। इस तरह हर एक पल आप कुछ न कुछ फील करते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इस तरह अपने फील किए हुए वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड करोगे, वो सब मैग्नेट की भांति ही आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगी। आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो आप पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव एटमॉस्फेयर को अपनी ओर आकर्षित करोगे। जब आप कुछ सोचते हो, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसका प्रत्युत्तर तुरंत ही इसी वाइब्रेशन में देगा। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव में। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी सुबह गुस्सा और तनाव की फीलिंग के साथ उठता है तो वो इस यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका प्रत्युत्तर नेगेटिव में ही देगा, मैग्नेट की भांति, और उसके साथ नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। वो आदमी बेड से उठेगा और थोड़ी देर आगे जाएगा तो पैर में उसे ठेस लगेगी, लंच करते समय चाय गिरेगी, ऑफिस जाते समय वो ट्रैफिक में फंस जाएगा, ऑफिस में पहुंचते ही उसको पता चलेगा कि कस्टमर चले गए, मन में वो आदमी बोलेगा आज पता नहीं क्या हो गया है,
सुबह से ही मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर उसको पता नहीं होता है कि ये सब हालातें मैंने खुद ने ही अपनी ओर आकर्षित की है। अगर वो बंदा सुबह उठते समय पॉजिटिव फीलिंग के साथ उठता, जैसे कि आज का दिन बहुत खूबसूरत, तो उसके साथ पूरे दिन अच्छा यानी कि पॉजिटिव ही होता। दूसरी ओर एक सेल्समैन है जिसने अभी एक बड़ा ऑर्डर सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और वो बहुत खुश था, तो वो सेल्समैन पॉजिटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहा है। तो उसको थोड़े समय के बाद और एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और वो सेल्समैन मन में कहता है, आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा है। आपने ये देखा होगा कि इस दोनों स्टोरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लोग जो सोचते हैं उसे ऐसा ही देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रेडी होता है। अनजाने में हम इसी तरह बहुत कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें इसी बात का ख्याल रखना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो हम अनजाने में करते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप नेगेटिव फीलिंग कर रहे हो तो रुकिए और अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग से आप नेगेटिव हालात, नेगेटिव सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेट योर वर्ड्स। हाँ, आपने सही सोचा। आप जब कोई भी शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक शब्द एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं। जैसे कि आज घर पे होमवर्क करना है, तो ये बात एक व्यक्ति को पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि हमारे विचार शब्दों से ही बने हैं, शब्दों में से विचार बने हैं और उससे फीलिंग। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, नॉट यूज दिस वर्ड, नहीं, ना, मत करना से जो वर्ड्स बनते हैं इसका यूज़ नहीं करना है। अमेरिका में स्टैच्यू और लिबर्टी के बारे में मत सोचना। मैं जानता हूँ दोस्तों, आपने अभी तुरंत ही इसी बात के बारे में सोच लिया होगा। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मत करना, ना, नहीं करना जैसे शब्दों को अपने आप ही निकाल देता है। इसीलिए जब हमको कुछ नहीं करने के लिए कहा गया हो तो वही चीज़ के बारे में हमारा मन सोचने लग जाते हैं और वही हम काम करते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, क्या आप ऐसे वर्ड का कभी इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि टेंशन मत लो, अभी मत जाना, भूलना मत, मुझे कस्टमर नहीं खोने हैं, लेट मत होना, डरना नहीं, धूम्रपान मत करना, अभी खेलने मत जाना, यहाँ गाड़ी मत रखिए। आपको पता चल ही गया होगा, हम ऐसे कई सारे वर्ड का इस्तेमाल अपने रोजिंदा जीवन में करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चीज़ सामने वाले को करने के लिए आप ना बोलोगे तो वो आदमी वही चीज़ पहले करेगा। आप छोटे बच्चे को कहते होगे कि अभी खेलने मत जाना, तो आपका बच्चा खेलने ज़रूर जाएगा। पार्किंग प्लॉट में लिखा होता है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है, तो लोग वहाँ पर ही पार्किंग करेंगे। तो अब आपने शब्दों का ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो हम हमारे डेली लाइफ में अनजाने में ही करके अपनी और अट्रैक्ट करते हैं। तो सोचिए, अगर हम जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना सीख जाए तो आप आपके जीवन को शून्य से सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जानबूझकर सही चीजें अपनी और कैसे अट्रैक्ट करें। दोस्तों, ये बात मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में से बताई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करें, इसका ऑथर ने 3 मेन प्रिंसिपल्स बताया है कि किस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप मनी, लाइफ पार्टनर, हेल्दी लाइफ और जो भी आपके ड्रीम्स जो भी है वो आप अपनी और अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस मेन 3 प्रिंसिपल के बारे में आपको अगले हफ्ते इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके फ्रेंड और आपके परिवार के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और पार्ट 2 को अगर आप मिस करना नहीं चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसी पॉजिटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, यूजुअली हर वीक। आभार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।